और अब खबर कोलकाता से। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले से जुड़े अलग अलग किरदारों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बाहर कई दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी अपील पर आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां भी बुझा दी। गवर्नर हाउस यानी राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया। पीड़िता के माता पिता भी इंसाफ की, जस्टिस की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और विरोध भी जताया। कोलकाता में स्टूडेंट्स ने भी जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए भी जलाए। पीड़िता की याद में मौन रखा। ट्रेनी डॉक्टर की मां ये सब देखकर भावुक हो गई, इमोशनल हो गई। और कोलकाता में हजारों लोग अपने घरों की बत्तियां बंद करके सड़कों पर उतर आए और आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया। रात 9 से 10 बजे के बीच प्रदर्शनकारियों ने घरों की अपनी लाइट्स बंद करने की अपील की थी। कोलकाता के लगभग सभी बाजारों में लोगों ने विरोध जताया। दुकानों की बत्तियां बुझा दी गईं, घरों की लाइट्स बंद कर दी गईं। कई जगह तो लोगों ने बेटी को न्याय दो के नारे तक लगाए। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक यही कुछ दिखा। प्रदर्शन में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार भी जुड़े और उन्होंने भी विरोध जताया। पीड़िता के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और धीमी जांच पर उन्होंने अपना विरोध भी जताया। और जूनियर डॉक्टरों की अपील पर राज्यपाल ने भी ब्लैकआउट के निर्देश दिए, डायरेक्शंस उन्होंने दिए। राजभवन में रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरी तरह से बिजली बंद रही और बंगाल की बेटी के लिए गवर्नर ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन में साथ भी दिया। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिया है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे बंगाल की जनता का भरोसा बढ़े, सरकार पर बढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन पर बढ़े, पुलिस पर बढ़े। तो तस्वीरों में सीवी आनंद बोस गवर्नर पश्चिम बंगाल के नजर आ रहे हैं। आप देखिए अपने टेबल के ऊपर वो कैंडल्स जला रहे हैं, दिया भी उन्होंने जलाया और फिर मौन भी रखा। तो कोलकाता में विरोध प्रदर्शन में बीजेपी भी शामिल हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार जांच में देरी के लिए वकीलों की फौज लेकर आई है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस राज्य में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम लॉयर सर कपिल सिब्बल जैसे लॉयर जिनको ममता बनर्जी करोड़ों रुपया देकर अपने पक्ष में खड़े करते हैं, उनके भारीपन के कारण जस्टिस थोड़ा डिले हो जाता है। तो जस्टिस अगर डिले हो जाए या डिनाइड हो जाए, दोनों में ही जनता को दुख मिलेगा। देखिए, आरजीकर इशू में जब सिटीजन्स कोई प्रोग्राम लेते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये जो घटना है हम लोग भी वी ऑल्सो वांट जस्टिस। अब देखिए, विद इन 24 आवर्स कोलकाता पुलिस एक आदमी को अरेस्ट कर लिया था। अभी इतना दिन हो चुका है, सीबीआई के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए जो नागरिक समाज है वो लोग जो प्रोग्राम्स ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जस्टिस का, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और कोलकाता मामले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ममता सरकार पर निशाना साधा और गंभीर आरोप भी लगाए। अमित मालवीय ने लिखा, न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल का मानना है कि विरोध प्रदर्शन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कोलकाता में पूरा ब्लैकआउट रहा। ममता बनर्जी के संरक्षण में आपराधिक सिंडिकेट ने युवा महिला डॉक्टर की हत्या की क्योंकि वो बहुत कुछ जानती थी। बाद में मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त ने इस अपराध को छिपाने की पूरी कोशिश भी की। तो आरोप लगाता हुआ ये ट्वीट किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय। और आरजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गिरफ्तार संदीप घोष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में सीबीआई की जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को सुना ही नहीं। संदीप घोष ने इस मामले के खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा संदीप घोष ने करप्शन के आरोपों को हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से हाईकोर्ट की टिप्पणियों को भी हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट संदीप घोष की अर्जी पर 6 सितंबर को अब सुनवाई करेगा।